जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। जय श्री प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय हरिनाम संकीर्तन की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री गौर भक्तवृंद की जय। श्री जगन्नाथ श्री प्रदेव सुभद्रा श्री सुदर्शन देव की जय। भक्ति देव तुलसी माता की जय। गणराशन भागवत की जय। जय जय श्री राधे श्याम।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 श्रीमद् भागवतम द्वितीय स्कंद षष्ठ अध्याय श्लोक संख्या 37। यस्यावतार कर्माणि गायन्ति ह्यस्मदादयः न यं वदन्ति तत्त्वेन तस्मै भगवते नमः। स एष आद्यः पुरुषः कल्पे कल्पे सृजत्यजः आत्मात्मन्यात्मनात्मनं संशयच्छति च पाति च। अनुवाद। हम लोग केवल जिनके अवतार की लीलाओं का गान ही करते रहते हैं, उनके तत्व को नहीं जानते, उन भगवान के श्री चरणों में मैं नमस्कार करता हूँ। वे अजन्मा एवं पुरुषोत्तम हैं। प्रत्येक कल्प में वे स्वयं अपने आप की ही सृष्टि करते हैं, रक्षा करते हैं और संहार कर लेते हैं। वे माया के लेश से रहित केवल ज्ञान स्वरूप हैं और अंतरात्मा के रूप में एक रस स्थित हैं। वे तीनों काल में सत्य एवं परिपूर्ण हैं, न उनका आदि है न अंत। वे तीनों गुणों से रहित सनातन एवं अद्वितीय हैं। नारद, महात्मा लोग जिस समय अपने अंतःकरण, इंद्रिय और शरीर को शांत कर लेते हैं, उस समय उनका साक्षात्कार करते हैं, परंतु जब असत पुरुषों के द्वारा कुतर्कों का जाल बिछाकर उनको ढक दिया जाता है, तब उनके दर्शन नहीं हो पाते। मतलब उनका तत्व जो है आच्छादन हो जाता है। ऋषे वदन्ति मुनयः प्रशांत आत्मेन्द्रियशयाः यदा त्वदेवास तर्कैः स्थिरो धीयते विप्लुतम। विप्लुतम शब्द का अर्थ होता है तिरोहते, मतलब वो छुप जाते हैं। श्री ब्रह्मा जी इसी श्लोक में बता रहे हैं कि जब मुनिगण अपने अंतःकरण, इंद्रियां और शरीर को शांत कर लेते हैं, ऋषि यदा मुनयः प्रशांत आत्मेन्द्रियशयाः, जब वो मुनिगण अपने इंद्रियों को शांत कर देते हैं। आज भी भगवद गीता में भी वही श्लोक उसके ऊपर चर्चा होगा कि इंद्रिय शांत कैसे होता है। इसमें उसी समय से उसको जान पाते हैं। जब इंद्रियां शांत हो जाते हैं हमारे और अंतःकरण भी शांत हो जाता है। वास्तव में भगवान कहाँ वास करते हैं? मनुष्य के हृदय में वास करते हैं। ये भागवत में कहा गया है, मतलब बताया गया है। श्री ब्रह्मा जी जब शुकदेव गोस्वामी पाद जब विराट स्वरूप के वर्णन करे हैं, तब बताए हैं कि जो मनुष्य जो है उनके हृदय में भगवान, राधे राधे, भगवान उनके हृदय में, राधे राधे, भगवान उनके हृदय में वास करते हैं। तो यहाँ पर श्री ब्रह्मा जी ये जो श्लोक 40 श्लोक में बता रहे हैं कि जब अंतःकरण और इंद्रियां शांत हो जाता है, तब फिर हम उनको जान पाते हैं। और जिस समय मतलब तर्क अगर आता है, दुष्तर्क, हम सिर्फ नास्तिकों की तरह अगर तर्क करते हैं, लेकिन तर्क अभी भी करते हैं। जब हम शास्त्र को विचार करते हैं, गोस्वामियों की टीका को हम विश्लेषण करते हैं, वो भी एक प्रकार के तर्क है। लेकिन ये तर्क को असत तर्क ही कहे हैं श्री ब्रह्मा जी। तर्क होता है, लेकिन अगर वो एक के हिंदू अनुवाद में कहा गया है, अगर इस प्रकार तर्क जो कि भगवान छुप जाते हैं, वो हो गया दुष्तर्क, जो तर्क का मतलब सही तर्क नहीं है, फिर वो आच्छादित हो जाते हैं। फिर वो उस समय वो ज्ञान प्रतीत नहीं होता, पता नहीं चलता भगवान के बारे में। मुनिजन जब प्रसन्न, श्रीधर स्वामी पाद बताते हैं, जब मुनिजन प्रसन्न देह, इंद्रिय, मन से युक्त होते हैं, तब उन लोगों को वो ज्ञान प्रकाशित हो जाता है। हमारा ज्ञान कहाँ से आता है? अंतःकरण से आता है। मानते हो कि नहीं?
अंतःकरण में क्या क्या है? हमारा मन है, बुद्धि है, और हमारा चेतना है, अहंकार है। अहंकार वृत्ति में हम अपने आप को कर्ता मानते हैं कि मैंने इसको करा, और जब बुद्धि के माध्यम से हम कोई ना कोई निश्चय करते हैं, डिसीजन लेते हैं कि करना है नहीं करना है। इंद्रियां जो जो चीज देख के आ गया, मन करता है उसको पाने के लिए या उसको हटने के लिए। हाँ, मन जो है इंद्रियानंग राजा, इंद्रियों के राजा मन है। आप अपने आंखों से जो देख के आए कहीं पे, कानों में जो सुन लिया, जीवा में कहीं चख लिया, हाथों में कोई चीज मतलब हाथ से किसी को छू लिया, उसी वस्तु के प्रति आपके मन जाना स्वाभाविक है, क्योंकि मन इंद्रियों की राजा होता है। अंतःकरण जब शांत होता है, हमारी इंद्रियां अपने आप शांत हो ही जाते होंगे, और बुद्धि और हमारे निश्चयात्मक जो क्या निश्चय हम करना चाहिए, अहंकारिता जो वास्तव में क्या, या मैं इसके कारण हूं, वास्तव मैंने ये करा है, कोई और उसके कारण है, इत्यादि जब विश्लेषणात्मक ज्ञान तब हमारे हृदय में प्रवेश करता है, जब हम अपनी इंद्रियां, अपने मन को हम वश में कर पाते हैं। लेकिन ये भी प्रश्न होता है कि पहले इंद्रियों को वश में करके भगवान को समझा जाए, या पहले हम भगवान को बारे में सुने और बाद में इंद्रियां प्रशांत मतलब शांत हो जाए। इसके बारे में यदि हम चर्चा अगर करने चाहें तो इसके बारे में श्री ब्रह्मा जी 37 श्लोक जो बताए हैं, अस्मदादयः यस्य अवतार कर्माणि गायन्ति यं तत्वेन न वदन्ति, हम उनके नहीं जानते हैं, हम उनको तत्व में नहीं जानते, किनको? भगवान को हम नहीं जानते, लेकिन हम उनके लीला को गान करते हैं। हम उनके बारे में नहीं जानते, लेकिन उनके बारे में हम गान करते हैं। फिर क्या होता है? जिसे हम गायन करते हैं तो फिर हम उसी परमात्मा को प्रणाम करते हैं। अर्थात यहां पर ब्रह्मा जी ये नहीं कहे कि पहले आप अपने मन को, बुद्धि को, इंद्रियों को संयम करने के लिए कोई ना कोई ट्यूशन ले लो कि हम कैसे मन को संयम करेंगे, है ना? क्या किसी स्कूल में ज्वाइन कर लो, तो वहां पर देख लो कि हम मन कैसे संयम करेंगे और हम किस प्रकार अपना बुद्धि को संयम करेंगे, हम इंद्रियों को कैसे संयम करा जाए। जब हम उसके लिए प्रयत्न करेंगे तो फिर उसमें हम कितने भी कोशिश करें, लेकिन उसमें हम पतन हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन ब्रह्मा जी उसकी उल्टा रास्ता बताए हैं यहाँ पे 37 श्लोक में कि हम उनकी लीला गान करना चाहिए, और उससे क्या होगा ना, हमारा जो, भले ही हम उनको नहीं जान सकते, लेकिन हम लीला गान करते करते हमारी इंद्रियां स्वतः शांत हो जाता है। फिर हम उन, सबसे बड़ी बात है, हम उनके प्रति आकृष्ट हो जाते हैं। जब हम उनके प्रति आकृष्ट हो जाते हैं तो फिर हमारी इंद्रियां स्वतः शांत हो जाता है। जैसे तभी जाके कहते हैं कि वो ही आदि पुरुष अजन्मा और पुरुषोत्तम है। स एष आद्यः पुरुषः अजः कल्पे कल्पे आत्मनि। प्रत्येक कल्प में क्या करते हैं? अपने आप में वो आपकी सृष्टि करते हैं और उसकी रक्षा भी करते हैं। जो कल्प की शुरू होता है, ब्रह्मा जी जब जागते हैं उस टाइम तो पूरा बिखरा पड़ा रहता है, कोई नहीं रहता, पृथ्वी में भी कोई जीव जंतु कुछ नहीं होता, खाली रहता है। अंधकार से जब मतलब ब्रह्मा जी जब जगते हैं, वो कल्प शुरू होता है। ब्रह्मा जी की एक दिन को एक कल्प कहते हैं। श्री ब्रह्मा जी जब कल्प के आद्य में, शुरू में, जब कुछ मतलब उनको कुछ याद भी नहीं रहता, श्री भगवान उनको क्या करते हैं ना, दीक्षा या तपस्या के माध्यम से उनको ज्ञान उनको मिलता है। फिर धीरे धीरे वो ज्ञान आहरण करते हैं, फिर धीरे सृष्टि करते हैं ब्रह्मा जी, और फिर वो कहते हैं जब मैं सोचता हूं कि सृष्टि करूं, वो सृष्टि हो जाता है। वास्तव में कोई और करता है, मैं उसका कारण बन जाता हूं। ठीक है, तो ब्रह्मा जी यहां पर उससे पहले भी बताए हैं कि भगवान ही एक ही, वो इसलिए वो कहते हैं स एष आद्यः पुरुषः अजः। सब जगह में उन्होंने
मतलब सिंगुलर नाउन का यूज कर रहे हैं यहाँ पर कि वो अकेले हैं, वही एक पुरुष हैं, एक हैं, और वही जो है क्या करते हैं ना, इसको प्रत्येक कल्प में वो खुद सृष्टि करते हैं, खुद इसकी रक्षा भी करते हैं, और माया के लेश से रहित है वो, विशुद्ध। विशुद्धम केवलम ज्ञानम प्रत्यक सम्यक अवस्थितम सत्यं पूर्णम अनाद्यंतं निर्गुणम नित्यम अद्वयम। इस जगह में, श्लोक में सारे विशेषण, सारे एडजेक्टिव यूज हुआ है भगवान के बारे में। पहले तो बताएं, श्रीधर स्वामीपाद बताते हैं जैसे विशुद्धम, विशुद्धम विषयाकार शून्यम। स्वामीपाद टीका में बताते हैं कि विशुद्धम शब्द का अर्थ हो गया कि भगवान जो है वो सिर्फ क्या करते हैं न, विषय आकार शून्य, उनका किसी भी प्रकार की विषय, विषय शब्द का अर्थ हो गया हम लोग भगवान को विषय नहीं कर सकते, अर्थात हम उनको देख नहीं सकते, वो हमें देख सकते हैं, हम उनके विषय हो सकते हैं। हम श्री भगवान को छू नहीं सकते, जैसे हम लोग किसी वस्तु को छू लेते हैं कि ठंडा है या गर्म, हाँ, और मान लो ये कठोर है या कोमल, छू सकते हैं। भगवान को हम नहीं बता नहीं सकते कैसे है। हम सुन के नहीं बता सकते कि भगवान कैसे खुशबूदार है, समझे। हम अपनी कोई भी ज्ञान इंद्रिय माध्यम से हम उनको विषय नहीं कर सकते। तभी श्री ब्रह्मा जी हम पर शब्द व्यवहार करें हैं विशुद्धम, विशुद्धम विषयाकार शून्यम। फिर कह रहे हैं कि केवलम, वो केवल है, ज्ञानम केवलम सत्यम तत्वम। स्वामीपाद भाष्य में लिख रहे हैं कि केवलम शब्द श्री ब्रह्मा जी इसीलिए लिखे हैं, बताए हैं, क्योंकि श्री हरि जो है केवल ज्ञान है और वो जो है सत्यम है। इस प्रकार तत्व को कहा जाता है केवलम। फिर कह रहे हैं कि ज्ञानम, श्री भगवान ज्ञानम है, मतलब घटाद्याकार वृत्ति ज्ञान व्यच्छेदार्थं, ये सारे विशेषण है। मतलब भगवान जो है घटाकार वृत्ति से रहित है वो। जैसे मिट्टी सत्य वस्तु है, मिट्टी से जब हम घड़ा बनाते हैं वो सत्य नहीं होता, वो मिट्टी ही होता है, हमें अलग दिखता है, लेकिन वो मिट्टी में जब टूट जाता है तो मिट्टी के साथ मिल जाता है। हमारा जो शरीर, हम देखते हैं कि ये शिवा ऐसा है, गौरांग ऐसा है, मतलब अविनाश ऐसा है, तो उनके चेहरा को हम देख के सोचते हैं कि ये अलग अलग स्वरूप है, लेकिन ये असत है, ये चेहरा भी उनका है भी नहीं। जब ये जन्म अब उपरांत हो जाता है, शरीर जब मिट्टी में मिल जाता है, पंच तत्व का ही शरीर है, ये पंच तत्व का विकार भी नहीं माना जाता। जैसे घड़ा को मिट्टी का विकार नहीं मानते कि मिट्टी विकृत होकर घड़ा बना है, नहीं, वो मिट्टी ही है। विकृत होने का अर्थ होता है आकाश विकृत होकर वायु बना था, वायु विकार होकर विकृत होकर अग्नि बना, अग्नि विकार होकर जल बना, जल विकार होकर विकृत होकर पृथ्वी बना। हम लोग पंचभूत के विकार होकर नहीं बने, हम पंचभूत ही हैं। जैसे हम शरीर छूट जाता है, हमारा पंच तत्व ही विलीन हो जाता है। जल में जहां पे दफना जाता है तो उसका जल अंश जल में चला जाता है, मिट्टी अंश मिट्टी में चला जाता है। उसके शरीर के अंदर जो खाली जो वायु रहता है, मृत्यु समय में तो हमारा सांस निकल ही जाता है, लेकिन हमारा धनंजय वायु जो है शरीर के ऊपर रहता है। वो जब हम लोग जलाते हैं या दफना देते हैं शरीर को, फिर वो उसी वायु तत्व में मिल जाता है। शरीर के अंदर जो खाली जगह है वो आकाश तत्व है, वो आकाश में मिल जाता है। जब शरीर दब गया या जल गया तो उस खाली जगह मिल गया। जैसे घड़ा टूट जाता है तो घड़ा के अंदर जो आकाश है, ये आकाश के साथ मिल जाता है कि नहीं। तो इस प्रकार इसीलिए यहां पर कहा गया है कि ये श्री भगवान जो है ये ज्ञान है। प्रत्यक शब्द जो है, यतः प्रत्यकम सर्वा अंतरम,
स्वामीपाद कहते हैं श्री भगवान को श्री ब्रह्मा जी इसलिए प्रत्यक्ष कहे हैं क्योंकि वो सबके अंदर वास करते हैं। क्या प्रमाण है कि वो सबके अंदर वास करते हैं? कैसे आप बता सकते हो कि सबके अंदर भगवान वास करते हैं? ऑनलाइन तो में से कोई कहेगा? अलंकार, सुषुप्त अवस्था से तुम पता लगाओगे। और कोई? सृष्टि माता जी? आप कैसे पता लगाओ कि भगवान सर्वांतरम है, सबके अंदर वास करते हैं? कैसे? जैसे जब अटारी पे चढ़ के जो उन्होंने बताया कि यही है जो परमात्मा हमेशा वास करते हैं, तो एक्चुअली में उन्हें कैसे पता? तो उन्होंने इस पूरी सृष्टि को इस शरीर से ही समझा कि जब उसकी अवस्था में बुद्धि में संस्कार हो जाता है, वो भी हो जाते हैं, तब भी हम जगे रहते हैं। बताया कि सदैव वास करता है, मतलब हम सभी जगे हुए होते हैं। हम नहीं, भगवान जगे होते हैं। हाँ, वो हमें उठाते हैं। अगर वो चले गए तो हम सोते रहते हैं। सृष्टि माता जी क्या कह रहे थे आप? हाँ, इसको थोड़ा वॉल्यूम तेज कर देना। अच्छा, और कौन है? मेघना बता पाएगी क्या? पूर्णिमा माता जी, और कौन है? श्रेष्ठा मत की मम्मी? कोई अगर बोलना चाहते हो तो बोल सकते हैं। पूर्णिमा माता जी है ना? अच्छा, इसमें देखो ये जो जितने भी सारे जो विशेषण है यहाँ पर बताए, विशुद्धम केवलम ज्ञानम प्रत्यक, फिर सम्यक अवस्थितम। जो सम्यक अवस्थितम, इसमें श्री भगवान सम्यक संदेहादि रहितम, अवस्थितम शब्द का अर्थ होता है स्थिरम। भगवान को श्री ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे प्रिय नारद जी, श्री भगवान के बारे में हम नहीं जानते कह के वो लोग, मतलब श्री ब्रह्मा जी इतने सारी चीज जानते हैं। ऊपर बता रहे हैं कि हम लोग तत्वेन न वदन्ति, कि हम नहीं पता। लेकिन ये जो शब्द ब्रह्मा जी व्यवहार कर रहे हैं, तो अगर नहीं जानते हैं तो श्री ब्रह्मा जी इस प्रकार शब्द क्यों व्यवहार कर रहे हैं? यहां पर देखो वो बता रहे हैं कि पहले तो 38 श्लोक में उन्होंने श्री भगवान को स आद्य पुरुष अजह, वो पहले 3 मतलब विशेषण वहां पर दे दिए कि आदि पुरुष है, अजन्मा है और पुरुषोत्तम है। अभी कह रहे हैं कि विशुद्धम है, केवलम है, ज्ञानम है, प्रत्यक है, सम्यक अवस्थितम है। सम्यक शब्द को स्वामीपाद बता रहे हैं कि संदेहादि रहितम, वो किसी भी प्रकार की संदेह से रहित हैं। वो कि आप डाउट करोगे कि भगवान नहीं, ये नहीं होंगे न, वो उनको मानते हैं, हम नहीं मानते, इस प्रकार संदेह से रहित होते हैं वो श्री कृष्ण। फिर कह रहे हैं कि अवस्थितम मतलब स्थिरम, स्थिर रहते हैं श्री भगवान। फिर बता रहे हैं सत्यम पूर्णम अनाद्यंतम निर्गुणम नित्यम अद्वयम। यहाँ इसी श्लोक में श्री ब्रह्मा जी कम से कम 9 विशेषण व्यवहार करें भगवान के, और ऊपर 3 व्यवहार करते, मतलब कम से कम 12 विशेषण भगवान के लिए, और हर एक का शब्द का अर्थ बहुत गहना है। फिर उन्होंने देखो बताया है कि निर्गुणम का अर्थ होता है गुण कार्य ही गुण व्यतिकार अंचलम भवती। वो श्री भगवान हमारी जैसे गुण तो उनके अंदर नहीं होता, और किसी भी गुणा मतलब गुण के अधीन जो कार्य होता है भगवान उससे परे है। अच्छा, गुण कितने प्रकार के गुण है? सत्वगुण, रजगुण, तमगुण, 3 प्रकार के गुण आप सुना होगा।
आप जो कार्य करते हो वो कार्य जो है उसमें भी सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण 3 प्रकार कार्य आप प्रत्येक दिन हम लोग उसी के अधीन होकर करते हैं। एक अज्ञान स्थिति में काम करते हैं, तमोगुण कार्य होता है। एक हम अपनी फायदा के लिए करते हैं, रजोगुण हो जाता है। और एक हम किसी और के लिए, परोपकार के लिए या अपने आत्म कल्याण के लिए करते हैं, सत्गुण हो जाता है। तो इसी में लेकिन भगवान की जो है गुण निर्गुणम इसलिए कहा जाता है क्योंकि किसी भी गुण कार्य गुण के अधीन वो नहीं होते। उसके बाद बता रहे हैं कि श्री भगवान जो सत्यम, ये बात हम जानते हैं श्रीमद् भागवत ये 10 यहाँ पर है विशेषण बहुत ज्यादा। सत्यम शब्द जो है श्री भगवान को यहाँ पर इसी श्लोक में सत्यम, क्योंकि सत्योत्तम अपि समर्थताम, मतलब भगवान परम सत्य है। सत्याव्रतम सत्य परमं त्रिसत्यम सत्यासयोनिं निहितं च सत्ये सत्यास सत्यात्मक सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वं शरणं प्रपन्ना। मतलब जो हमारे जो देवता हैं जब श्री भगवान को प्रार्थना करते हैं, देवकी माता के गर्भ में जब भगवान अवस्थान करते हैं और स्तुति करने आते हैं, वो तभी वो बताते हैं कि आप सत्य हो। सत्य मतलब खाली सत्य बोलना नहीं, सत्य व्रतम आप सत्य व्रत हो। आप जो कहते हो कि मैं अवतार लूंगा, आपने लिया। तो यहां पर जो सत्य जो है यहाँ पर बताया गया है कि भगवान सत्यम है और पूर्णम है। भगवान पूर्णम क्योंकि बुद्धि विपरिणाम पक्षा यश्च न संति यतः पूर्णम, मतलब श्री भगवान जो है कभी भी मतलब हमारे किसी भी प्रकार की हमारी बुद्धि से हम उनको मतलब जो चंचल दोष से रहित होते हैं। बुद्धि जिसके हमारा जब इधर उधर काम करता है तो उनको चंचल कहा जाता है कि ये बड़ा चंचल है। लेकिन यहाँ पर श्री भगवान जो है यहाँ पर बताया गया कि वो पूर्णम, पूर्ण होता है कौन, जिनके कोई चांचल्य दोष उनके अंदर नहीं रहता। ठीक है, चांचल्य होता है तुम अपने आप डिसीजन तुरंत चेंज करते, ये करना है नहीं किया, नहीं ये करना, ये मेरे लिए अच्छा होगा, ये मेरे लिए बुरा होगा, ये नहीं, फिर मुझे पता नहीं था, मैं अभी सोचा, अभी ये मेरे हिसाब से ये ठीक है। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, इससे अपना विचार बदलते रखते हैं। हम पूर्ण नहीं होते हैं, वो अपूर्ण होते हैं। जो पूर्ण है वो क्यों अपना डिसीजन को चेंज करेंगे श्री भगवान। और फिर बता रहे हैं कि उसके बाद भगवान को बता रहे हैं कि अनाद्य अंतम, अनादि है अनंत भी है, आदि नहीं है अंत भी नहीं है। वो शुरू उन्हीं से हुआ है सब कुछ, वो कहां से शुरू हुए कोई उसका तथ्य किसी के पास नहीं है। ठीक, अंत कब खत्म होगा सब कुछ, हम तो खत्म हो जाएंगे, फिर और लोग आ जाते हैं, ये दुनिया हमेशा बढ़ा रहता है। फिर उनका अंत कब होगा, अनंत होगा। फिर यहाँ पर और चीज बताया गया है कि निर्गुणम नित्यम अद्वयम, अद्वय है भगवान, दो नहीं है, वो एक है। समझे, वो उनके जैसा और कोई है ही नहीं, वो एक है, इसलिए उनको कहा जाता है अद्वय। फिर उसके बाद बताया गया है कि नित्यम, वो आज भी हैं, कल भी रहेंगे और हमेशा रहते हैं, नित्य एटर्नल होते हैं। तो इस प्रकार श्री भगवान को श्री ब्रह्मा जी ने ये ज्ञान श्री नारद जी को बताया और फिर बताया कि जब मुनिगण अंतःकरण को शांत करते हैं तो उनको जान पाते हैं। अगर अशांत चित्त है तो हम उनको नहीं जान सकते भगवान को, नहीं तो फिर हम कैसे जानेंगे, हम ऐसे जानेंगे जिससे हम एक सांप्रदायिक ज्ञान हमारे अंदर आ सकता है कि मैं हिंदू हूं इसलिए मैं श्री राम को, श्री जगन्नाथ जी को मानता हूं, आप मुस्लिम हो आप इसीलिए अल्लाह को मानते, हम इसी तरह ज्ञान हमारा सीमित रह जाएगा। लेकिन जब अंतःकरण अगर हमारा शांत है तब फिर आप जान सकते हो, तो वो हर एक मनुष्य के लिए भगवान श्री कृष्ण जो है परमात्मा है, चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय का हो।
लेकिन हम आजकल सबसे बड़ी दोष होता है क्या ना, प्रचारक हैं लेकिन प्रचारक जो है स्वयं शांत अशांत चित्त है, तो वो भगवान को जानते नहीं, जान नहीं पाते, तो फिर वो किससे धर्म को प्रचार करेंगे? समझे कि नहीं? आगे रहता है श्लोक 41 अनुवाद पढ़ा सर। वो बताओगे सर कि भगवान सबके हृदय में कैसे रहते हैं? सर जो सर्वांत अभी तो ये बता रहा था सर, कौन सा शब्द था वो? अच्छा, प्रत्येक शब्द सर्वांतरम, सबके अंतर में भगवान वास करते हैं। सबके अंदर जो भगवान वास करते हैं, अभी वेदांत कहाँ गया, चला गया क्या? हाँ, वेदांत जो कह रहा था कि सबके हृदय में जो भगवान वास करते हैं, उससे ये पता चलता है कि वो कह रहा है कि हम सुषुप्त अवस्था से पता लगाएं कि भगवान हमारे हृदय में वास करते हैं। हाँ, वो भी का मतलब उसको भी विवेचना करोगे तब भी समझ में आ जाएगा कि जब हम लोग के साथ भगवान है या नहीं है, ये बात जानने के लिए सुषुप्त अवस्था भी एक प्रकार की उत्तर है। क्योंकि जब हम लोग जागृत होते हैं, हम अपनी इंद्रिय द्वारा क्रियाशील होते हैं, हम सोचते हैं कि हम सब कुछ करते हैं, ठीक है, उसी समय हम भूल भी सकते हैं कि भगवान है करके। फिर भी जागृत अवस्था में भी अगर अच्छे से फिर विचार करो, उसके अंदर भी भगवान निकलेंगे। स्वप्न अवस्था में भी जब हम लोग स्वप्न देखते हैं, जो इच्छा करते हैं वही देखते हैं, तो वहां पर भी हम कहते हैं यहाँ पर भगवान कहाँ है। लेकिन सुषुप्ति की अवस्था है जिस अवस्था में हम बिल्कुल सो जाते हैं, उसके बाद बावजूद जब हम जागते हैं, हमें याद आता है कि हम लोग सोए थे, तो वहां प्रश्न होता है तुम्हें किसने बताया कि तुमने सोए? अगर घर वाले कुछ है, कोई भी है भी नहीं, तुम अकेले हो घर में, सो गए, पूरा गाढ़ नींद में सो गए, जब आप उठे उस समय आपको क्या लगा कि आप सोए हुए थे? आपको किसने बताया? कोई ना कोई तो आपको अंदर से इंट्यूजन दिया, जो दिया वो आप सोते समय भी जग रहे थे। इसका मतलब हमारे अंदर है। जागृत अवस्था में कैसे पता चलेगा? जागृत अवस्था में आप देखोगे, आप जो वस्तु को देखना चाहते हो वो वस्तु आपके सामने में किसी और ने रखा है, आपने खाली आंखें खोला। दूसरी बात, उस वस्तु के अंदर जो प्रकाश है, लाइट है, वहां पड़ता है, वो प्रकाश भी किसी और ने रखा है। और वो वस्तु में वो गुण भी है, वो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, फिर आप देख पाते हो। तो आप अकेला देख भी नहीं पाओगे अगर तीनों चीज इकट्ठा ना हो। वो सब वो होता है आधि दैविक, आधि भौतिक, आध्यात्मिक। आप आध्यात्मिक हो, आपके अंदर जीव आत्मा हो, आप आत्मा स्वरूप हो। आधि दैविक हो गया क्या? देवता, सूर्य, प्रकाश, जो आपकी आंख के अंदर से भी वो गुण रखता है, प्रकाश वस्तु के अंदर भी रखता है। आप देखोगे वो लाइट आपके आंख के अंदर मतलब प्रवेश करेगा, फिर दिखेगा। दूसरी बात, आधि दैविक, देवता स्वयं प्रकाश है, लाइट है। आधि दैविक, वो वस्तु बनाया गया है। अगर तीनों नहीं होता तो आप हो सकते हो, आप देख पाओगे? नहीं देख पाओगे। तो इससे पता चलता है जागृत अवस्था में भी कोई और ये सब इंतजाम कराया हुआ है, उसके वजह से हम देख पाते हैं। सुनने का उसी प्रकार है। आपके कान में मतलब साउंड डिटेक्टिंग सेल्स हैं जो साउंड को डिटेक्ट करेंगे। साउंड जहां पर वाइब्रेशन होगा किसी मटेरियल में, वहां पर वाइब्रेशन होने के बाद आप कान के अंदर प्रवेश करेगा। साउंड ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए, वो मीडियम भी किसी ने रखा है, वाइब्रेशन किसी ने रखा है, आपके कान में उसका डिवाइस रखा है कि आप उसको कैच कर पाओ, तब आप सुन पाओगे। आप अकेले उसका कारण क्या? कोई साउंड सुनते हो तो अकेले कारण हो नहीं। इसका मतलब हमारे अलावा भी कोई और ये सब मैनेज करा है। तो वहां पर भी एक तत्व आता है, वो तत्व होते हैं परमात्मा तत्व या भगवान।
जागृत अवस्था में इसे जान सकते हैं। स्वप्न अवस्था में भी भगवान है। कभी कभी ऐसा स्वप्न आप देखोगे कि आपको किसी ने मार दिया, गला काट दिया, आप मर गए। अगर आप मर गए तो आप फिर देखे कैसे? आप तो खत्म हो गए थे। इसका मतलब आप मरा हुआ जिसको देखे वो असत था, लेकिन आप सत्य हो। अगर आप सत्य हो, आप देख रहे हो खुद मर गए, इसका मतलब जिसने आपको दिखाया कोई और है। जो तत्व है, वो सारे तत्वों के पीछे जो खड़ा है वो भी परमात्मा तत्व है। ठीक है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, हर समय में कोई और के जो तत्वों में हम लोग रहते हैं उनको कहते हैं परमात्मा, और वो होते हैं भगवान। तो उन्हीं के वजह से ही मतलब वो सर्वांतरम है, सबके अंदर वास करते हैं। ठीक है। वो एक ही 3 प्रकार में गुण में संसार को विभाजन करें। तृतीय स्कंद भागवत में आता है, क्योंकि भगवान जब मैत्रेय मुनि वर्णन करे हैं कि श्री भगवान जब आंखें खोले तो उनको कुछ दिखाई नहीं दिया, क्योंकि कोई द्रव्य नहीं था भौतिक जगत में, यहां वैकुंठ में नहीं, यहां पर जब ये जगत सृष्टि करने के लिए भगवान आंखें खोले, कुछ नहीं, उनको लगा कि मैं असत हूं, लेकिन वो असत नहीं थे। उनका ज्ञान जो है पूर्ण रूप से था। मैत्रेय जी कह रहे हैं, बता रहे हैं, मैत्रेय जी को कैसे पता चला? मैत्रेय जी ये बात सुने थे कहां से? पराशर जी से। और पराशर जी जो है सनत कुमार जी से सुने थे, और सनत कुमार जो है भगवान अनंत नारायण से सुने थे। अनंत नारायण स्वयं भगवान के रूप है। उनकी परंपरा से उनको पता था कि शिव भगवान जब सृष्टि करे तो उनको कुछ नहीं दिखाई दिया, क्योंकि उनकी इच्छा ही था अकेले रहेंगे भगवान, इसलिए सामने कोई दृष्टि नहीं था। तभी जब उनको वो सृष्टि करने की इच्छा प्रकाश करे, तब उन्होंने अपनी काल शक्ति को प्रेरणा करे, फिर जाके महत्त्व की सृष्टि हुआ। फिर उसके अंदर भगवान उससे पहले 3 भाग में विभक्त कर दिए। एक रहेगा आध्यात्मिक, मैं देखना चाहता हूं, सामने रहेगा आधि भौतिक, एक द्रव्य होना चाहिए देखने के लिए, तृतीय में एक देवता होने चाहिए उसको सहायता करने के लिए, आधि दैविक। उन्होंने तीनों को अकेले बनाए थे और तीनों उनके अंदर शयन कर रहे थे, तो भगवान को कुछ नहीं दिखाई दिया। समझना है? इसीलिए उसी प्रकार से जीव जगत हम लोग बने हैं। इस तृतीय स्कंद में ये बात फिर दोबारा डिस्कस होगा। श्लोक 41 अनुवाद करो। परमात्मा का पहला अवतार विराट पुरुष है। उसके सिवा काल, स्वभाव, कार्य, कारण, मन, पंचभूत, अहंकार, तीनों गुण, इंद्रियां, ब्रह्मांड, शरीर, उसका अभिमानी, स्थावर और जंगम जीव, सब के सब उन अनंत भगवान के ही रूप हैं। मैं, शंकर, विष्णु, दक्ष आदि ये प्रजापति, तुम और तुम्हारे जैसे अन्य भक्तजन, स्वर्ग लोक के रक्षक, पक्षियों के राजा, मनुष्य लोक के राजा, नीचे के लोकों के राजा, गंधर्व, विद्याधर और चारणों के अधिनायक, यक्ष, राक्षस, सांप और नागों के स्वामी, महर्षि, पितृपति, दैत्येंद्र, सिद्धेश्वर, दानवराज और भी प्रेत, पिशाच, भूत, कुष्मांड, जल जंतु, मृग और पक्षियों के स्वामी, एवं संसार में और भी जितनी वस्तुएं ऐश्वर्य, तेज, इंद्रिय बल, मनोबल, शरीर बल या क्षमा से युक्त हैं, अथवा जो भी विशेष सौंदर्य, लज्जा, वैभव तथा विभूति से युक्त हैं, एवं जितनी भी वस्तुएं अद्भुत वर्ण वाली, रूपवान या अरूप हैं, वे सब के सब परम तत्व में भगवत रूप ही हैं। नारद इनके सिवा परम पुरुष परमात्मा के परम पवित्र एवं प्रधान लीला अवतार भी शास्त्रों में वर्णित हैं। उनका मैं क्रमशः वर्णन करता हूँ। उनके चरित्र सुनने में बड़े मधुर एवं श्रवणेन्द्रिय के दोषों को दूर करने वाले हैं। तुम सावधान होकर उनका रस मतलब से यान भूमनः पुरुषस्य प्रधानतः लीलावतारान् आमनन्ति तान कर्ण कषा यशोत्सान पियताम सुपेशाम
ईमानते अनुक्रमनिष्यते, मतलब उनके जो कर्णकषाय, कान के जो दोष है, कान की दोष क्या है शिवा? कान में दोष क्या है? छोटा नहीं, कान में दोष फिर क्या है? यहां पर श्री ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि अतान कर्णकषाय यशो यशसान पियतान सुपेशान, कि भगवान की जो लीलावतार की कथा सुनने से कान की जो दोष है कर्ण की वो चला जाएगा। तो कर्ण का दोष क्या है? गलत क्या सुनते हैं हम लोग? भगवान से अलावा, भगवान के अलावा जो मान लो हम दूसरों की फॉल्ट ढूंढने की कोशिश करते हैं। मान लो आप किसी का फॉल्ट, मान लो जैसे हम लोग अगर नहीं ढूंढते तो फिर कर्ण का साया नहीं होगा। अच्छा, आज अगर मान लो किसी का दूसरे की फॉल्ट ना ढूंढ के दूसरों की प्रशंसा अगर हम लोग ढूंढें, तारीफ करें झूठा मोटा, जैसे यूजुअली हर एक ऑफिस में, आप जो ऑफिस में जॉब करते होंगे आप अपनी बॉस को अच्छे से तारीफ करते होंगे, सब कुछ करते होंगे, फिर क्या ये जो है कर्ण कषाय नहीं है? सृष्टि माता जी भगवान से रिलेटेड है करके हम कैसे पता लगाएंगे? उनके लीला अवतार की, हाँ सही माध्यम है भगवान के लीला अवतार। भगवान ने लीला अवतार मतलब वो मतलब यशोदा माता के पुत्र बने, भगवान ने जाके मतलब ये माखन चोरी करे, ये उनके लीला अवतार है। इसको सुनने से हमारे कान जो कि कसा कैसे दूर होगा? सर हम जो सुनते हैं वो एक्चुअली में माया है। माया है, हाँ। तो लेकिन भगवान क्योंकि सत्य है तो उनकी लीला जो है वो भी सत्य है। तो इस वजह से जब सत्य चीज हमारे कानों के थ्रू जाती है तो हमारे जो कानों में दोष है, दोष ये है कि माया में रहने का जो दोष है वो मुक्त हो जाता है। कोई उदाहरण दे सकते हो? सृष्टि माता जी अगर मान लो आप कुछ कहना चाहते हो कह सकते हो कि आप तो भगवान श्री कृष्ण की पूजा कर रहे हो, तो आप ये बताओ कि भगवान की श्री कृष्ण की लीला, जैसे अभी ये अविनाश कह रहा है कि ये भगवान सत्य हैं, इसलिए उनकी जो लीला है वो भी सत्य है, अगर हम उसको श्रवण करते हैं तो हम माया से उद्धार हो जाते हैं, ये बता रहे। इसमें लेकिन मेरा प्रश्न ये है आप लोगों को कि अगर मान लो श्री कृष्ण जो भी कार्य करते हैं, हाँ लीला, उसको सुनने से हमारा कर्म कषाय कैसे दूर होगा, इसका मुझे एक्सप्लेनेशन करो, थोड़ा और ज्यादा अंदर डिटेल करके बताओ। सर क्योंकि इसमें सर जैसे मतलब भागवतम से भी हम ले सकते हैं। भागवतम के स्टार्टिंग में जो है वो बताया जाता है कि मतलब जो भगवान के बारे में जो हम सुनने की इच्छा मात्र करते हैं तो वो हमारे हृदय में आके अवरुद्ध हो जाते हैं, और जब अवरुद्ध हो जाते हैं भगवान तो सीधी सी बात है वहां पे माया नहीं रहेगी। माया नहीं रहेगी तो उससे क्या डायरेक्ट चीजें होती हैं, त्रिताप नाश हो जाता है हमारा। तो हमारा जो जितनी भी इंद्रियां हैं वो कहीं ना कहीं हमें कष्ट देती हैं, और जो जीव का स्वरूप है वो है आनंद में, वो आनंद में रहना चाहते हैं। तो जब भगवान हमारे हृदय में आते हैं अपने लीलाओं के माध्यम से तो हमारे जो तीन ताप हैं वो नाश हो जाते हैं। तीन ताप नाश होने का अर्थ ये है कि हम तीन तापों से अलग कैसे हैं वो समझ में आ जाता है। तो इस वजह से जो हमारा जो इंद्रियों के जो कलमश है जिसमें एक हमारे कान भी आते हैं वो उसका नाश हो जाता है जब भगवान हमारे हृदय में लीला के थ्रू एंटर करते हैं।
हाँ, जब भगवान ये कह रहे हैं कि भगवान जब लीला के थ्रू हमारे हृदय में एंटर करते हैं, जैसे हम कान में सुने और हमें हृदय में एंटर करते हैं, हृदय में एंटर तो तब करते हैं जब हम अपनी तरफ से जिज्ञासा करते हैं, है ना। और फिर जब हम भगवान के बारे में सुनते हैं तो भगवान हमारे हृदय में आ जाते हैं। हृदय में आने के बाद हमारा जो है त्रिताप नाश होता है, उसमें से हमारा कर्म भी शुद्ध हो जाता है। अगर हम लोग श्री भगवान के बारे में जब हम श्रवण करते हैं, हम उनके प्रति आकृष्ट हो जाते हैं कि भगवान की गुण ही ऐसा है। आत्माराम श्लोक जो बताया गया है कि उनकी गुण ही ऐसा है। मतलब जैसे एक पूतना, जब श्री भगवान को उन्होंने मारने के लिए आई थी, वो सोच रहे थे कि ये बालक है, शिशु है और मनुष्य जैसे है, मर जाते हैं, लेकिन भगवान तो नहीं मरते। लेकिन उन्होंने मारने के लिए आए थे, लेकिन श्री भगवान उनको क्या कर दिए, वो खुद तो मरे नहीं, भगवान मरेंगे नहीं तो मतलब, लेकिन उसको मारे नहीं, मतलब वो उनको उद्धार कर दिए, उनको माफ भी करे और अपनी मातृ गति प्रदान करे। तो उनका गुण ऐसा है। और फिर वो कैसे दिखते हैं, बड़े सुंदर दिखते हैं, बहुत शक्तिशाली है, और सब कुछ होते हुए उनके अंदर इतने बड़े क्षमा गुण भी है। अगर कोई भी एक बार उनके पास शरण में आ जाता है तो उनको, वो अगर एक बार शरण देते हैं तो दोबारा उसके ऊपर कभी गुस्सा भी नहीं करते। भगवान मतलब प्रहलाद महाराज को भगवान क्या करे थे ना, उनके भक्ति में संतुष्ट हो गए थे। उन्हीं के वंश में बाणासुर आया, जब भगवान के साथ लड़ने आ गया था, तो उन्हीं के पुत्र के पुत्र ऐसे आए थे, तो भगवान ने उनको भी माफ कर दिया था कि मैंने बलि महाराज को ना, मैं प्रहलाद जी को वचन दे रखा है। मतलब भगवान एक बार अगर किसी को शरण में ले लेते हैं, फिर दोबारा उसको कभी मतलब क्रोधित मतलब कभी भी अपने से दूर नहीं करते हैं। तो भगवान की विशेष गुण है, वो गुणों की गुण ही लीला है। लीलावतार में वो सब देखा जाता है। वो जैसे ही कोई श्रवण करता है, कर्ण कषाय, क्या कर्ण कषाय में हमारा क्या ना, एक ज्ञानेन्द्रिय है कर्ण। आपने जो कुछ सुना है आज तक, जिसके माध्यम से आप कोई ना कुछ चीजों को जानते हो, हाँ, वो सारे वस्तु में जो है कर्ण कषाय जो है दूर हो जाता है। हम लोग जैसे जैसे श्री भगवान, क्योंकि वो नित्य वस्तु है, सत्य वस्तु है, उनके साथ जैसे जैसे हम लोग जुड़ जाते हैं, तो फिर हमारा जो वस्तु हम पहले श्रवण करे थे, जाने थे, उसका कोई महत्व नहीं रह जाता है ना। उस वस्तु, किसी भी वस्तु का कोई, जितने भी आप ज्ञान आप जानते हो सुन के, का किसी भी प्रकार का कोई वैल्यू नहीं रहता। इसीलिए कर्ण कषाय जो है दूर हो जाता है। तभी बताया है कि यहाँ पर परम पुरुष परमात्मा के जो प्रथम अवतार है, पुरुष अवतार है। परस्य आद्य अवतार पुरुष, काल स्वभाव सदसन मन, जो महत्त्व विकार सत्वादि गुण, हाँ, और ये सब कुछ जो है शिव भगवान के अवतार माना जाता है। बताओ, सब कुछ भगवान के अवतार, महत्त्व, अहंकार, जिससे हमारे सारी इंद्रियां आई, हमारे देवता, ये सब कुछ जो है भगवान के अवतार है। ये बता रहे हैं सुब्रह्मा जी। उसके बाद बताते अहम भव यज्ञ इमे दक्षा दया। यज्ञ शब्द हो गए श्री विष्णु, कहे कि मैं अभव, यह श्री शंकर, श्री विष्णु, दक्ष आदि प्रजापति, तुम, श्री नारद जी को भी बता रहे हैं, तुम्हारे जैसे तुम्हारे अन्य सारे भक्त जितने भी, माने गरुड़ आदि मनुष्य लोग के राजा गंधर्व, ये सब जो है भगवान की विभूति है। विभूति जानते हो? विभूति शब्द का अर्थ होता है मुख्य मुख्य बात, ठीक है। मुख्य मुख्य सब माने बातों से भगवान की विभूति को बताया जाता है। जिससे रास्ते में एक छत्रधारी जा रहा है, छाता पकड़ कर, इसका मतलब क्या है? रास्ते में छत्रधारी जा रहे हैं, इसका मतलब दूसरे लोग भी जा रहे हैं।
अगर ये सब विभूति है, इसका मतलब दूसरे भी भगवान के अंश भी मान लेना चाहिए। अगर मनुष्य की राजा भगवान की विभूति कहा जाता है, भगवत गीता में भी आएगा विभूति जो 10वें अध्याय में, इसका मतलब समझ जाना कि सारे मनुष्य भी भगवान के अंश हैं। जीव गोस्वामी ऐसे समझाएं विभूति योग को, समझे। आगे तो ये अध्याय आज समाप्त हो जाता है। ठीक है, इसमें और कोई सृष्टि माता जी बताओ कुछ कमेंट्स। Okay, God is all pervading, but we are not all pervading. We can't say कि हम हर जगह विस्तारित हैं, वो हर जगह विस्तारित है। तो कैसे? जो मैंने पढ़ा है तो सबसे गलत भी हो कि we can't compare। ऐसे तो हम तामसिक हो जाएंगे अगर हम बोलेंगे सब चीज चल जाते हैं। क्या सब चीज? ये दिमाग में आ सकता है कि नहीं, आप थोड़ा क्लियर, क्योंकि हर चीज में भगवान है। So how do we distinguish? I'm asking this for my benefit and it's a role benefit. How do we distinguish between what God wants us to do and what He doesn't want us to do? If He's all pervading, because उनके लिए जैसे चोरी करना बुरा नहीं है, लेकिन हमारे लिए चोरी करना बुरा है। Similarly, because He is in complete knowledge, कि उनको फर्क नहीं आएगा इस चीज से। तो हम सत्व के ऊपर कैसे जाए, सत्व को इंस्ट्रूमेंट बना। नहीं, इसमें तो आपका मतलब आई थिंक यू हैव 2 or 3 क्वेश्चंस इंक्लूडिंग इन द वन क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपने बताया कि भगवान जो है, हम लोग सब जगह में नहीं है, भगवान सर्वत्र हैं, ये क्वेश्चन है आपका। इसको कैसे डिफाइन करेंगे, है ना? हम सब जगह में नहीं हैं, भगवान सब जगह में है, ये आप कैसे डिफाइन करोगे? ये है ना पहला क्वेश्चन आपका। शिवा, कैसे हम डिफाइन करेंगे कि हम सब जगह में नहीं हैं लेकिन भगवान सब जगह में है? अविनाश, सिंपल है, बताओ। सर, भगवान कैसे सब जगह हैं वो तो हमने अभी डिस्कस किया है, लेकिन हम कैसे नहीं है। जैसे अगर मेरे को कुछ भी फील होता है, चोट लगे, कुछ हो, कुछ भी हो, तो जो मैं फील करता हूँ वो दूसरा फील नहीं कर सकता। मेरे शरीर को, मेरे मन को जो भी भाव फील होते हैं वो सिर्फ मैं जानता हूँ, लेकिन दूसरे के साथ क्या हो रहा है वो मैं नहीं जानता। तो इससे मुझे ये तो समझ में आ गया कि मैं इस शरीर तक सीमित हूँ, इसके बाहर क्या हो रहा है मैं नहीं जानता। मैं कल्पना कर सकता हूँ बट मैं एक्चुअली में क्या है नहीं जानता। तो इससे ये समझ में आ गया कि आई एम नॉट ऑल प्रिवेडिंग। नहीं, ऑल प्रिवेडिंग जो ये मतलब माता जी पूछ रही है कि जो गॉड इज ऑल प्रिवेडिंग, आई एम नॉट, मतलब वी आर नॉट ऑल प्रिवेडिंग। लेकिन इसमें जो भगवान अगर ऑल प्रिवेड है, हर जगह में रहते हैं, इसको प्रूफ कैसे करें? ये जैसे तुमने बताया कि मैं अपनी बॉडी के बारे में जानता हूँ, मुझे जो दुख लगता है वो वट एवर आई फील, दूसरा बंदा क्या फील करता है मुझे पता नहीं चलता। सो आई एम सेपरेट, और मैं अलग हो गया, मैं हर जगह में यहाँ हूँ, आपके पास नहीं हूँ, तो मैं जान नहीं पाया आपके अंदर। या जैसे यहाँ पर हम अमेरिका में अभी क्या हो रहा है, हम उनके बारे में कुछ नहीं जानते, बिकॉज वी आर नॉट देयर। तो इस प्रकार अगर हम अपने आप में डिसाइड करेंगे तो कैसे मानेंगे कि गॉड ऑल प्रिवेडिंग? सृष्टि माता जी, इसके ऊपर आपको ऑडिबल हुआ जो ये लोग बताए? बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया, लेकिन इसके बाद मैं याद करता हूँ बहुत I am limited to the understanding that I am the body and mind. No, what about to? No, but I have one question here. What about to those if they are not thinking that they are the material bodies? Then what to do? Yes, sir. Then if this explanation is taken as if you are practicing yoga or you are suppose yes, my question is that suppose no, actually whatever the Avinash explained,
Actually, that goes to the answer. If you are in the bodily platform, we can easily distinguish. We are, we are not prevaiding all over. ये इजीली हमें पता चल ही जाता है कि हम हर जगह में नहीं है। लेकिन क्वेश्चन वहां पर एराइज होता है, जो बॉडी प्लेटफॉर्म में नहीं है उसके लिए क्या? सर उसके लिए तो बहुत आसान है, जब कोई बॉडीली प्लेटफॉर्म पे नहीं है तो क्या वो सब जगह में है? हाँ सर सब हो जाएगा। कैसे, उसको एक्सप्लेन करो। उसका एग्जाम्पल है ध्रुव महाराज के एग्जाम्पल से कर सकते हैं। ध्रुव महाराज के एग्जाम्पल कैसे? क्योंकि ध्रुव महाराज ने जब अपनी चेतना को ब्रह्म में लीन कर दिया था, परमात्मा से एक कर दिया था, तो जब उन्होंने सांस रोकी थी तो सबकी सांस रुक गई थी, सबकी प्राण। सही आंसर, गुड आंसर। तो इससे ये पता चलता है जब हम बॉडीली प्लेटफॉर्म से ऊपर जाते हैं देन वी बिकम वन विद गॉड। तो तब हम भी ऑल प्रिवेडिंग होते हैं, क्योंकि जैसे भगवान ऑल प्रिवेडिंग होते हैं वैसे भक्त भी ऑल प्रिवेडिंग। क्योंकि तभी कहा जाता है मदात्मा सर्वभूतात्मा। सृष्टि माता सुन पाए? क्योंकि 4th कैंटो में है। दूसरी बात ये भी है जो पहले हम लोग डिस्कस करे थे कि जैसे सपोज हम अपने घर से यहाँ आए या यहाँ से वहां गए, भगवान जो है हमारे साथ भी गए, हमारे अंदर रहते हैं ना, वो हमारे साथ गए या वो वहां पर थे इसलिए वो हमारे शरीर के अंदर आ गए? भगवान हर जगह में रहते हैं, इसलिए जब हम चलते हैं रास्ते में भगवान को लेके हम नहीं चलते, हम अपने जीव आत्मा को लेके अपने शरीर को लेके चलते हैं। भगवान यहाँ भी है वहां भी, इसलिए हम हर जगह आसानी से जा पाते हैं। वो हमारे साथ नहीं जाते कहीं, ठीक है। लेकिन हम उनसे जब एक हो जाते हैं, जैसे ये बताएं, हम अपने मतलब ज्ञान के जरिए, वो रास्ता वही है, ज्ञान से ही होता है, फिर हम ऑल प्रिवेडिंग हो जाएंगे। इसलिए देखा जाता है कि योगी जो है दूसरे शरीर के अंदर भी प्रवेश कर जाता है जब चाहता है। जो लोग अमिष्टिक योगी होते हैं, मतलब भक्त योगी जो होते हैं, वो तो पूरे विश्व की आत्मा को मदात्मा सर्वभूतात्मा, जैसे ये बताया अभी अविनाश कि जब ध्रुव महाराज सांस रोक दिए तो पूरे सबकी सांस रुक गया, सब लोग जाके भगवान को प्रार्थना करने लगे थे कि हम मतलब, तभी भगवान ने दर्शन दिए थे उनके सामने आके। तो इस प्रकार जो है भक्त हम लोग जो है इस प्रकार रहते हैं। तो ये क्लियर हो गया भागवतम। ये और कोई कमेंट्स है? हम भगवत गीता क्वेश्चन, और क्या क्वेश्चन था? हाँ सृष्टि माता क्या है? डिस्टिंग्विश कैसे करें सही क्या है गलत क्या है जब संसार भगवान। सृष्टि तो तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगर हम डिस्टिंग्विश कैसे करें सही और गलत? नहीं जैसे माता जी, सृष्टि माता जी बताओ क्या आप क्वेश्चन क्या था सेकंड? इंस्ट्रूमेंट बनाकर, क्योंकि भगवान खुद बोले कि इवन दो ही ऑल परवेडिंग, he still expects us to not do what he was doing। और इसीलिए उन्होंने देखकर और ये सब टेरेंट भी है जिसके माध्यम से उनको लाइफ लीड करना है। लेकिन भी उसके बाद बोला जा रहा है कि हमें गुणों से अबव राइज करना है। हम सत्व गुण में आकर हाउ टू राइज अबव। यस ना, इसमें तो दो क्वेश्चन है उनका। पहला तो उन्होंने बताया कि हाउ टू राइज गुणंश, ये तो पहला हो गया। दूसरा हो गया, पहला हो गया कि श्री भगवान मतलब हमें मना कर रहे हैं कि मैं जो कर रहा हूँ तो मत करना, ये कह रहे हैं ना। और हाँ माता जी यही ना? करेक्ट। और ऐसे कुछ प्रभुपाद के बुक्स में भी शायद है कि वो बोल रहे कि भगवान even though he is above all modes, he is actually in the mode of sattvic knowledge, ऐसा कुछ है कि वो प्योर सत्व है, which I don't understand because no actually Sri Krishna above the three mode of nature, we cannot accept him as the sattvic or rajasic or tamasic or nothing। वो तो तीनों से ऊपर है, बिकॉज गुण तो उनके अंडर आए, गुण तो सृष्टि हुआ उसके बाद उन्होंने एक्सेप्ट करे थे गुणों को सृष्टि के। लेकिन वो जिस गुण में रहते हैं वो गुण को विशुद्ध सत्व हम कहते हैं। क्यों कहते हैं विशुद्ध सत्व?
क्योंकि उसके लिए हम विशुद्ध, और तो कोई गुण हमारे पास है ही नहीं, तो हम क्या कहेंगे। इसीलिए उनको विशुद्ध सत्व कहा जाता है। और श्री भगवान के, हाँ, क्वेश्चन क्या था उनका कि हाँ भगवान हमें मना करें, श्री भगवान हमें कहाँ पर मना करे हैं कि तुम लोग ऐसा नहीं करना है। अवजानन्ति मां मूढ़ा बोले हैं, मुझे लोग बिना जाने मनुष्य जैसे समझते हैं, मुझे जैसे मनुष्य होता है उस तरह मुझे समझते हैं। मनुष्य आत्मनुआश्रिता, जब मेरा परम भाव को जान नहीं पाते। भगवान ने जो भक्त जो एलिवेटेड होता है वो स्वयं, जैसे अभी सृष्टि माता जी कहने वाले थे कि जो रासलीला आदि जो भगवान करते हैं, कहा जाता है कि तुम लोग मत करो। वहां पर कहाँ कहा गया कि तुम लोग, गुरु लोग मना करते हैं, क्योंकि वो योग्यता देखते हैं कि इस योग्य नहीं है ये। लेकिन जो कोई योग्य होता है वो रासलीला के अंदर प्रवेश करता है, वो उसका डेस्टिनी होता है, तो कैसे नहीं करता, वो तो उसी मिक्स करता है भगवान के साथ। लेकिन जब वो गुरु जब देखते हैं कि ये योग्य नहीं है, अब ये सुनने योग्य नहीं है, पहले तुम भगवान के बारे में ये सुनो, जाप करो, मतलब मंदिर जाओ, हाँ भगवान की पूजा करो, भगवान के बारे में श्रवण करो धीरे धीरे, लेकिन कब तुम्हारा वो हृदय में वो चीज आएगा, उसका जो गारंटी जो है श्री भगवान स्वयं दे है। जब आ जाता है फिर वो सब कुछ करता है, कोई उसके लिए। और जैसे अभी सृष्टि माता जी कह रही थी कि भगवान चोरी करते हैं, हम चोरी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? श्री कृष्ण के साथ जितने उनके साथी थे क्या सब चोर नहीं थे? सब लोग सहायता करते थे। चोर करना चोरी है, चोरी के लिए अगर आप सहायता करें तब भी चोरी हो। अगर आप चोरी के लिए अनुमोदन करें, अनुमोदन तो सारे गोपियां करती थी कि आके चोरी करें, वो भी सारे चोरनी है, तो फिर चोरी कैसे नहीं करें? वो लोग सब तो करें। लेकिन हम लोग किसी दूसरे के घर में चोरी करेंगे, वो तो अपराध है। वो तो मतलब अस्तय हो गया, उसमें तो हम अपने नैतिकता से नीचे गिर जाते हैं। और हम जब श्री कृष्ण के साथ सारे रस को आस्वादन कर सकता है भक्त, कोई चीज चोरी नहीं, मतलब कोई चीज वहां पर गलत एक्सेप्ट नहीं किया गया है। वो दसम स्कंद में वो बारे में मैं चाहता हूं कि द्वितीय स्कंद के बारे में नहीं तो दसम स्कंद शुरू करेंगे। सब लोग श्री कृष्ण के बारे में जानने का बहुत आग्रह है। सृष्टि माता जी समझ में आया? हाँ, अभी भगवत गीता डिस्कस करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
बोलो हरिनाम संकीर्तन की जय है। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री सदि गौर भक्त वृंद की जय।